प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने आपको अब तक संभाल के रखा होगा और जहां पे भी आप होंगे खुदावंद की हुजूरी में होंगे। आज खुदावंद का वचन मुझे और आपको एक बात पूछ रहा है कि क्या हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें यह हक मिला कि हम उसको पिता कह सकें, और जब वो हमारा पिता है तो उस हिसाब से हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। पर परमेश्वर का वचन आज इस बात को बता रहा है कि कौन है उसका बेटा और कौन है उसकी बेटी। इसका जिक्र है रोमियो 8 उसके 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अगर आज मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सिखाता है, अगर हम उसके चलाए चलते हैं तो ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के नाम को अपने मुख से लेते हैं, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन अगर उसकी आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा ये सब कुछ करना व्यर्थ होगा, क्योंकि हम उसकी नजर में ना तो उसके बच्चे हैं ना ही उसके जन हैं। इस बात का जिक्र इसी अध्याय में 8 के 10 में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है पर आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और उसी के ऊपर लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आज मुझ में और आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम उसके ना तो पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र और पुत्री तो बहुत दूर की बात हो गई, हम उसके जन भी नहीं हैं। आज चर्च में हमारी मेंबरशिप है, पासबान लोग हमें जानते और पहचानते हैं, पर क्या परमेश्वर इस बात को जानता है कि हम उसकी पुत्री हैं? आप उसके पुत्र और पुत्री हैं, हम उसके जन हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खुदावन से दुआ करिए और खुदावन से उसके पाक रूह को मांगिए, और जब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करने लगे उसी के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करिए, क्योंकि जो कोई उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, पर जो कोई शरीर में अपने दिन को काटेगा वो मृत्यु का भागीदार होगा। सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आज आप उसके पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं, अगर वो वारिस उस स्वर्ग के बनना चाहते हैं, इस राज्य में परमेश्वर के राज्य को फैला के उसके वारिस बनना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको उसका पुत्र और आपको उसकी पुत्री बनना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलिए, ताकि ये सारी बातें आपके और मेरे जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।